क्या पता कि इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि बहुत समय पहले हेमवती नाम की एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण स्त्री थी। एक रात वो कमल के तालाब में स्नान कर रही थी। उसी समय चंद्रदेव वहां आ गए और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने हेमवती से प्रेम किया और वो गर्भवती हो गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ खजुराहो की। तो चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हेमवती को चिंता हुई कि समाज उनकी संतान को स्वीकार नहीं करेगा। चंद्रदेव ने कहा, तुम्हारा पुत्र महान राजा बनेगा। उसके वंशज इस धरती पर धर्म और कला की नई रीत बनाएंगे। जब वो बड़ा हो जाए ना, तो उसे मेरे बारे में बताना। हेमवती ने अपने पुत्र चंद्रवर्मन को जंगलों में पाला। जब वो बड़ा हुआ, उसने चंद्रदेव का वरदान सुना और एक महान राजा बना। उसी ने चंदेल वंश की स्थापना की। जब चंदेल वंश शक्तिशाली हुआ, तब एक रात्रि हेमवती चंदेल राजा के सपने में आई और बोली, मेरी कहानी और प्रेम शक्ति को अमर करने के लिए ऐसे मंदिर बनाओ जिन्हें देखकर मनुष्य जीवन के सभी पहलुओं, धर्म, कला, संगीत और प्रेम का सम्मान करे। इसी आदेश पर चंदेल राजाओं ने लगभग 200 वर्षों तक सुंदर मंदिर बनवाए, जिन्हें आज हम खजुराहो मंदिर कहते हैं। खजुराहो की मूर्तियां सिर्फ कामुकता नहीं है, उनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। खजुराहो इन चारों का संतुलित रूप है। भीतर के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति है, जो मोक्ष का प्रतीक है। बाहर की प्रेम मूर्ति व्यक्त करती हैं कि मनुष्य को सांसारिक इच्छाओं से गुजरकर ही मोक्ष मिल सकता है। यहाँ 85 मंदिर थे, जिनमें अब 25 बचे हुए हैं। ये 3 समूहों में बटे हैं: पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह। पत्थर की अद्भुत नक्काशी है। देवताओं, अप्सराओं, योद्धाओं, संगीतकारों और लोक जीवन की झलक मिलती है। खजुराहो अपनी अनोखी कला, पत्थर पर इतनी महीन मूर्तियां हैं कि आज भी रहस्य है। प्रेम, कला और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। खजुराहो कला, प्रेम, शक्ति और आध्यात्मिकता का संगम है। ये सिर्फ मूर्तियों का स्थान नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को
पूर्णता से देखने की एक दृष्टि है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।